राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम ये जानेंगे राधा और कृष्ण की अपार प्रेम लीला। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब किशोरी जी को यह पता चला कि कृष्ण पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कृष्ण को चोरी छोड़ देने का बहुत आग्रह किया, पर जब ठाकुर जी अपनी माँ की नहीं सुनते तो अपनी प्रीतमा की कहां से सुनते। उन्होंने माखन चोरी की अपनी लीला को उसी प्रकार से जारी रखा। एक दिन राधा रानी ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ कर बैठ गई। अनेक दिन बीत गए पर वह कृष्ण से मिलने नहीं आई। कृष्ण उन्हें मनाने गए तो वहां भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो अपनी राधा को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला सूझी। ब्रज में लीलिया गूंदने वाली स्त्री को ललिहारन कहा जाता है। तो कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक ललिहारन का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगे। जब वो बरसाने की ऊंच अटारी के नीचे आए तो आवाज देने लगे, मैं दूर गांव से आया हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी हूँ, मुझे दर्शन दो विश्वान दुलारी, हाथ जोड़कर विनती करूँ, अर्ज ये मान लो हमारी, आपकी गली में गुहार करूँ, लिलिया गुदवा लो प्यारी। जब किशोरी जी ने यह करुणा पुकार सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस ललिहारन को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपने मुख को छिपाते हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोली कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिख दूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे श्री अंग पर लीलिया गुदवानी है। और क्या लिखवाना है किशोरी जी बता रही हैं। पीतांबरधारी कृष्ण मुरारी गोवर्धनधारी, चार भुजाधारी कन्हैया उखल, इस तरह से कृष्ण के अन्य नामों का गुणगान करते हुए उनके नामों को बताने लगी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा अपने रोम रोम पे मेरा नाम लिखवाना चाहती हैं तो खुशी से बोरा गए, पर वो उन्हें अपनी सुध न रही। वे भूल गए कि वो एक ललिहारन के वेश में बरसाना के महल में राधा के सामने ही बैठे हैं। वे खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे और उछलने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ललिहारन को क्या हो गया, और तभी उनका घूंघट नीचे की ओर गिर गया। ललिता सखी ने उनकी सावली सूरत का दर्शन हो गया और वह जोर जोर से बोल उठी कि ये तो बांके बिहारी हैं। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत लज्जित हो गई और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा और कोई रास्ता न था। उधर ठाकुर जी भी किशोरी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद हो गए। आपको कथा कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं भी लूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।